हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आज के सेशन पे आप लोग जुड़ गए होंगे। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर आपका 3 है, टॉपिक नाउन। अगर आपने टॉपिक नाउन से 2 लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर देख लेंगे। वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आपको 3rd क्लास में ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो पहले 2 क्लास आप लोग देख लें, तब आप लोग 3rd नंबर क्लास देखें। तो कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 5 से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे नाउन टॉपिक से। तो आप लोगों को एक हेडिंग डालना है अपनी कॉपी में, जहां पे आप लोग नोट्स बना रहे हैं अपने, वहां पे एक हेडिंग डाल लेना है। हेडिंग क्या डालना है? सम इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स। ये पेयर ऑफ वर्ड्स किसके होते हैं? सम इंपॉर्टेंट नाउन के वर्ड होते हैं, ठीक। अब सर ये पेयर वर्ड बता दो, पेयर का मतलब कंफर्म कर दो, पेयर क्या होता है। अब ये जो पेयर वर्ड लिखा हुआ है, जैसे मैंने कहा जीन्स। अब जब आप जीन्स लेने जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? जीन्स में कितनी मोहरियां होती है? 2 होती हैं। आप अपने पैर जो हैं आपके, वो 2 अलग अलग डालते हो ना। ऐसा थोड़ी है कि दोनों पैर अपने एक मोहरी में डाल देते हो, नहीं डालते ना। तो ये चीज क्या होती है? आपके पेयर में आना। जैसे चिमटा देखा होगा, चिमटा क्या होता है? 2 पेयर में होता है। जैसे कैंची, कैंची कितनी होती है? 2 पेयर में होती है, ठीक। तो ये आपके पेयर ऑफ वर्ड होते हैं नाउन के। तो सर क्या इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? बिल्कुल आएगा। तो सर आप वो वर्ड बता दो जिससे हमें सारी चीजें पता हो जाए। तो आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे वर्ड अपनी कॉपी में, यहाँ पे मेरे साथ मिलकर। पहला वर्ड आप लोग लिखेंगे यहाँ पे पैंट्स। पहला वर्ड पैंट्स लिखेंगे, ठीक। सेकेंड वर्ड मेरे साथ लिख लेंगे आप लोग, सीजर्स। सीजर्स हो गया। थर्ड वर्ड देखते हैं हम लोग क्या है। थर्ड वर्ड आपका होता है गॉगल्स। गॉगल्स मतलब जो चश्मा वगैरह होता है। और 5 वर्ड यहाँ पे लिख लेंगे, टंग्स मतलब चिमटा। इसके बाद आता है ट्राउजर्स। यहाँ पे लिखेंगे ट्राउजर्स, बढ़िया अच्छे से लिखेंगे जिससे आपको राइटिंग भी समझ में आए। ट्राउजर्स हो गया। इधर वर्ड लिख देते क्योंकि नीचे ज्यादा हो जाएगा। ट्राउजर्स हो गया। जीन्स वर्ड आपके यहाँ पे लिखा है, जीन्स फिर से लिख देते हैं, जीन्स वर्ड हो गया। बाइनोकुलर्स वर्ड हो गया। क्या हो गया? बाइनोकुलर कुलर्स वर्ड हो गया। शॉर्ट्स हो गया। या फिर आर्म्स। आर्म्स मतलब जो क्या होते हैं? बाहें आपके होते हैं, ठीक। अब सर ये वर्ड आपने तो बता दिया, पैंट्स, सीजर्स, गॉगल्स, टंग्स, ट्राउजर्स, जीन्स, बाइनोकुलर्स, शॉर्ट्स, आर्म्स। ये क्या होते हैं? पेयर ऑफ नाउन वर्ड होते हैं। तो सर इनसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं वो पॉइंट हमें बताओ, जिससे एग्जाम के लिए बेनिफिट हो पाए। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर हम लोग लिखते हैं पॉइंट। पहले इनके बारे में पॉइंट जानेंगे, पॉइंट क्या होते हैं, ठीक। तो अगर आपको सेंटेंस में ये पेयर ऑफ नाउन वर्ड मिलते हैं, पैंट्स, सीजर्स, गॉगल्स, टंग्स, ट्राउजर्स, जीन्स, बाइनोकुलर, शॉर्ट्स, आर्म्स, तो ये ऑलवेज क्या होते हैं? प्लूरल वर्ड होते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे ऑलवेज प्लूरल वर्ड। ऑलवेज प्लूरल सेंस देते हैं सेंटेंस में, सेंस देते हैं। ऑलवेज प्लूरल होते हैं क्योंकि इसमें देखो एस एस लगा हुआ, मतलब पेयर में तो मतलब दो दो चीजें हो जाती हैं, तो कैसे होती है? प्लूरल हो जाती हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। अब सर अदर पॉइंट और बताओ इसके बारे में, क्या हो सकता है और क्वेश्चन कैसे हो सकता है? कभी भी आपको इनमें से एस और यस नहीं हटाना होता है, जो लगा हुआ है नहीं हटाना, लेकिन और ऐड भी नहीं करते इनके साथ, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सर क्या कि आपको पेयर ऑफ नाउन वर्ड आएंगे सर, तो क्या सेंटेंस में अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, सेंटेंस में अगर ये पेयर ऑफ नाउन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, तो आने वाली वर्ब कैसी लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। बिल्कुल सही सर बताया आपने, पॉइंट क्लियर हुआ। क्या सर इन वर्ड के साथ आर्टिकल ए और एन लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। क्या सर और पॉइंट है इससे? क्या सर इन वर्ड को सिंगुलर बना सकते हैं? हाँ, सिंगुलर भी बना सकते हैं। तो सर वो सिंगुलर कैसे बनाएंगे? अगर आप इनके साथ एक पेयर ऑफ वर्ड लिख देंगे, क्या इनके साथ, यहाँ पे नीचे दिखिएगा नहीं, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा अगर इन वर्ड के साथ आ पेयर ऑफ वर्ड लगाकर ये वर्ड लिखते हैं, पैंट्स, सीजर्स, जीन्स, अगर ये सब लिखते हैं, तब ये कैसे नाउन बन जाएंगे? पेयर ऑफ नाउन वर्ड सिंगुलर। तब ये कैसे बनेंगे? सिंगुलर हो जाएंगे। आप पेयर ऑफ वर्ड लगाकर आप इन नाउन को सिंगुलर बना सकते हैं। लेकिन जब आप
आप पेयर ऑफ वर्ड नहीं लगाते हैं तो ये ऑलवेज कैसे वर्ड होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और इनके साथ वर्ब कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। अगर इनके साथ कभी भी आर्टिकल ए और एन लगा दे तो क्या होगा, रॉन्ग होगा। इन वर्ड के साथ कभी भी एस और यस और ऐड नहीं करते हैं, जितना लगा हुआ उतना रहने देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में टाइप नंबर 5 टॉपिक 9 से आता है। पॉइंट क्लियर हुआ, पॉइंट समझ में आया। अब सर एग्जाम्पल दे दो इनके तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल भी ले लो, एग्जाम्पल ले लो और पॉइंट क्लियर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं और एग्जाम्पल यहाँ पे इसके हम लोग क्लियर करते हैं। अब देखो आपने कॉन्सेप्ट देखा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल जैसे मैं लिख रहा हूं, मैंने कहा कि आ पैंट्स, क्या ये सही होगा। आपने सर बताया इनके साथ आर्टिकल ए और एन नहीं लगाते हैं तो ये सर क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्या लिखेंगे सही, पैंट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे सही, पैंट्स, ये सही है, बिल्कुल सही, बात कंफर्म हो गया। अगर मैं लिख दूं अ पेयर ऑफ पैंट, क्या सर ये सही होगा, गलत होगा, ये गलत होगा। सही क्या होगा, अ पेयर ऑफ पैंट्स, ये सही होगा। अब सर अगर ये सेंटेंस में ऐसा सब्जेक्ट के रूप में लिखा हो तब फिर वर्ब कैसे लगाएंगे, तो ये भी पॉइंट जानो। क्योंकि यहाँ पे देखा ऑफ प्रीपोजिशन, ऑफ क्या प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला पैंट्स जो नाउन है ये किसका वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या हुआ आपको पता हो गया सर, आ पेयर। आ पेयर सब्जेक्ट का मेन सब्जेक्ट हुआ। जब सब्जेक्ट का सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है, आ पेयर कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर। ध्यान रखेंगे, ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखो एक स्लाइड और हम लोग ऐड करते हैं और देखते हैं क्या ये टाइप नंबर 6 में स्लाइड ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक। एग्जाम्पल ये क्लियर हुआ। और सर बताओ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखना, एग्जाम्पल लिखा ही पैंट्स, यहाँ पे हीज है, ठीक है, हीज पैंट्स, यहाँ पे डैश डाला, यहाँ पे क्या वेरी लूज। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया, ऑप्शन बना दिया, क्या ऑप्शन बनाया, ए इज, बी ऑप्शन डाला, was, सी ऑप्शन डाला, आर, सी ऑप्शन क्या डाला, आर, और डी ऑप्शन डाल दिया, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन आएंगे हैं, ये एग्जाम्पल है आपका, देखना। अब मैंने आपको क्या पॉइंट बताया, पॉइंट ये सर आपने बताया कि अगर आप पेयर ऑफ वाले नाउन वर्ड मिल जाए, पैंट्स हो गया, जीन्स हो गया, सीजर्स हो गया, गॉगल्स हो गया, तो ये हमें ऑलवेज क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनके साथ जो वर्ब यूज करेंगे प्लूरल, तो इस क्या है, सिंगुलर वर्ब, वाज क्या है, सिंगुलर वर्ब, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, यहाँ पे आर सही होगा। पॉइंट क्लियर हुआ आपका, बात समझ में आई। क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप लोग बना लेंगे ऐसे, ठीक। तो ये एग्जाम्पल आपके कुछ थे और आपको समझ में आया। सर आप पेयर ऑफ वाले से एक दे दो, आप पेयर ऑफ वाले से अगर दे दें तो देखो एग्जाम्पल, आप पेयर ऑफ वाले से लिख लो। यहाँ पे मैंने लिखा सेंटेंस है, यहाँ पे सेकंड नंबर, आ पेयर ऑफ शर्ट्स, अ पेयर ऑफ शर्ट्स, डैश डाला, यहाँ पे इज लिखा, यहाँ पे आर, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव शर्ट्स है। देखो आप पेयर ऑफ आया, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब कैसी लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे, इज, आर नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो कॉन्सेप्ट आपका टाइप नंबर 5 क्लियर हुआ। एक बार रिकॉल कर लेंगे, अगर आपको पेयर ऑफ नाउन वर्ड आते हैं सेंटेंस में, पैंट, सीजर्स, गॉगल्स, टंग्स, ट्राउजर्स, जीन्स, बाइनोकुलर, शॉर्ट्स, आर्म्स, अगर ये वर्ड आते हैं तो इनके साथ कभी भी एस और यस ऐड नहीं करेंगे, और भी जो लगा हुआ है लगा रहने देंगे, और ये प्लूरल सेंस की मीनिंग देते हैं। जब भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट का वर्क करेंगे तो वर्ब कैसे लेंगे, प्लूरल लेंगे। बात क्लियर हुई, पॉइंट समझ में आया। क्या सर इनके साथ आर्टिकल ए और ए एन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। आप लोग आर्टिकल इन वर्ड के साथ ए और एन नहीं लगाते हैं। सर क्या इन वर्ड को सिंगुलर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। एक वर्ड आपको बताया, आ पेयर ऑफ जोड़कर, ठीक। पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप नंबर यहाँ पे 6 देखते हैं क्या है।
टाइप नंबर 6 से सर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हमें जरा सा बताना, एग्जाम के लिए क्लियर होंगे, ठीक है। तो टाइप नंबर 6 से पहुंचने से पहले थोड़ा सा एक और जानकारी दूंगा, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट आपके क्लियर होंगे, ठीक। जानकारी ये ले लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है। जैसे मैंने लिखा गॉगल्स, क्या लिखा, गॉगल्स। अगर ये गॉगल्स सही है, ऐसे अगर मैंने लिख दिया क्या, गॉगल, क्या लिख दिया, ये गॉगल, क्या सर ये सही है, बिल्कुल ये भी सही है। क्यों सही है सर, क्योंकि ये चश्मे की बात कर रहा था पेयर में, और ये गॉगल जो वर्ड है इसका मतलब होता है आंख मारना। क्या होगा, आंख मारना। कोई भी लड़की दिख गई आप क्या करते हैं, आंख मार देते हैं। तो इस गॉगल का मतलब होता है आंख मारना। जो गॉगल्स होता है इसका मतलब होता है पेयर ऑफ नॉन वर्ड। पेयर मतलब जो चश्मा होता है वो होता है, ठीक, ये भी सही होगा। सर और बता दो, और एक पॉइंट देख लो। अगर आपको वर्ड मिले स्पेक्टिकल्स, आपने देखा, क्या देखा, स्पेक्टिकल्स। अब ये स्पेक्टिकल्स जो वर्ड है, क्या ये सर सही है, बिल्कुल सही है। क्या ये भी सही है, स्पेक्टिकल, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। अब सर मीनिंग बस अंतर होता है इनका, मीनिंग में बड़ा डिफरेंस होता है। ये जो स्पेक्टिकल्स है, ये आपके मतलब जो आप जाते हैं जहाँ चश्मा वगैरह लेने, तो वहां पे स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है, तो वो पेयर में होता है। लेकिन इस स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य या नजारा। आप दृश्य देख रहे हैं या कोई नजारा देख रहे हैं, तब वहां पे आप स्पेक्टिकल्स को यूज ना करके स्पेक्टिकल वर्ड यूज करेंगे। अगर सेंस आपको नजारे का मिले सेंटेंस में, जब आप वहां पे स्पेक्टिकल्स नहीं स्पेक्टिकल। जब आपको सेंटेंस में सेंस मिले आंख मारने का, तो वहां पे गॉगल ना कि गॉगल्स यूज करेंगे। पॉइंट समझ में आया, एक्स्ट्रा नॉलेज थी, पॉइंट क्लियर हुआ। एग्जाम्पल एक दे दो सर और समझ में आ जाए, तो एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में बैच बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल है, द पासर, the passer says that I have never, ठीक, I have never हो गया seen this, I have never seen this type of spectacles, spectacle। मैंने कहा मैं पास मतलब पास से गुजर रहा था। say that I have never seen this type of, क्या देखा, दृश्य या नजारा देखा। तो क्या यहाँ पे स्पेक्टिकल सही होगा, नहीं सही होगा। तो दृश्य और नजारा के लिए क्या लगाते हैं, स्पेक्टिकल, क्या लगाते हैं, स्पेक्टिकल लगाते हैं। सर ये सही होगा, ये नहीं सही होगा। एग्जाम्पल क्लियर हुआ। जब आपको स्पेक्टिकल्स लगाना होगा तो पेयर की बात करेगा। स्पेक्टिकल कब लगाते हैं, जब सेंटेंस में मीनिंग आपकी दृश्य या नजारे की आए, तो वहां पे आप लोग स्पेक्टिकल वर्ड लगाएंगे, ना कि स्पेक्टिकल्स यूज करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलेंगे हम लोग टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग हेडिंग एक डाल लें यहाँ पे, यहाँ पे एक हेडिंग आप लोग डालेंगे, सर्टेन कलेक्टिव नाउन सच एज, जैसे वर्ड होते हैं और भी, सर्टेन कलेक्टिव नाउन, सर्टेन कलेक्टिव नाउन सच एज, जैसे कि। अब ये कलेक्टिव नाउन वर्ड्स में क्या क्या होते हैं सर बताओ, क्योंकि पहली क्लास में भी कलेक्टिव नाउन के वर्ड आपने ग्रुप के डिस्कस किया था, ठीक है। ये थोड़े से और भी हैं जो ग्रुप में आते हैं, लेकिन इनके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो वर्ड मैं लिख रहा हूँ। एक वर्ड आता है आपको फैमिली, लिखेंगे मेरे साथ, फैमिली, क्लास, एक ग्रुप में आएगा, ज्यूरी, आर्मी, आर्मी के बाद एक वर्ड मिलेगा आपको मॉब, यहाँ पे क्राउड। सर इन वर्ड से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, आएंगे, ये बताओ। फैमिली, क्लास, ज्यूरी, आर्मी, मॉब, क्राउड। तो यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट के विषय में बात करते हैं, पॉइंट से क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। पॉइंट की सहायता से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है, ठीक। पॉइंट्स क्या बन सकते हैं, ये देखो। पॉइंट्स ये कहता है, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं फैमिली, क्लास, ज्यूरी, आर्मी, मॉब, क्राउड, अगर ये सेंटेंस में आएंगे, तो ये सेंटेंस में सिंगुलर वर्ड का भी काम करते हैं, सिंगुलर का भी वर्क करेंगे, और ये सेंटेंस में प्लूरल का भी वर्क करेंगे। सेंटेंस में अगर फैमिली, क्लास, ज्यूरी, आर्मी, मॉब, क्राउड ये वर्ड आते हैं, तो पॉइंट 1 कहता है सेंटेंस में ये सिंगुलर भी वर्क करते हैं और प्लूरल वर्क करते हैं। तो सर कब सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होता है, तो ये सेंटेंस की मीनिंग पर डिपेंड करता है, ये सेंटेंस की मीनिंग पर डिपेंड करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग, डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग
सेंटेंस, ये सेंटेंस की मीनिंग पर डिपेंड करता है, सेंटेंस का सेंस कैसा आ रहा है, सेंटेंस का सेंस कैसा आ रहा है उस पर डिपेंड करते हैं कि सिंगुलर होगा जब प्लूरल होगा। तो सर वो हमें सेंटेंस की मीनिंग कैसे पता करेंगे कि ये सर मीनिंग कैसा दे रहा है, सेंटेंस कैसा नहीं दे रहा, वो चीज हमें बताओ। तो वो चीज यहाँ पे देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोग। अगर आपको पॉइंट एक यहाँ पे डाल के नोट करना, सेकंड, क्योंकि पॉइंट एक बताया आपको जनरल इंफॉर्मेशन दिया, अब यहाँ पे डालेंगे पॉइंट वन, कैसे पता करेंगे सेंस सर। अगर आपको सेंटेंस में फैमिली, क्लास, ज्यूरी, आर्मी, मॉब, क्राउड वर्ड ये अगर आएंगे तो सिंगुलर कब पता करेंगे और प्लूरल कब पता करेंगे, ये सेंस वाले वर्ड हमें बताओ। तो अगर आपको सेंटेंस में सेंस मिले किसका, यूनिटी का सेंस मिले, सेंस किसका मिले, यूनिटी का, यूनिटी का सेंस अगर आपको सेंटेंस में मिल जाए तब ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेंगे, तब ये सिंगुलर सब्जेक्ट का वर्क करेंगे, तब ये सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। अगर यूनिटी का सेंस ये वर्ड से आ रहा है सेंटेंस में मीनिंग, तब ये सिंगुलर का वर्क करेंगे। सर सेकंड पॉइंट, जब ये यूनिटी का वर्क ना करे, मतलब नो यूनिटी, इन वर्ड से नो यूनिटी हो सेंटेंस में, नो यूनिट का सेंस आ रहा है यूनिटी का, तब ये कैसे होते हैं प्लूरल, तब ये कैसे होंगे प्लूरल। सर अभी नहीं समझ में आया, अभी एक एग्जांपल दे दो तब समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझ में आ रहा। तो एग्जांपल देखने से पहले थोड़ा सा एक पॉइंट और जानेंगे, प्लूरल होगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, अगर इन वर्ड से पहले फैमिली, क्लास, ज्यूरी, आर्मी, मॉब, क्राउड, इनसे पहले कोई भी पहले क्या आ जाए पॉजेसिव एडजेक्टिव, कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव वर्ड आ जाए, जैसे हिज, माई और योर, अगर ये वर्ड आते हैं इनसे पहले और यहाँ पे लिख दिया जाए फैमिली, मॉब, आर्मी, ये वर्ड आ जाए, तब ये सर वर्क किसका करेंगे, प्लूरल का। जब ये भी किसका वर्क करते हैं, प्लूरल का वर्क करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। अब पता चला, एक बार रिकॉल करेंगे पॉइंट क्या क्या बताया, पहले ये समझो फिर एग्जांपल, ठीक है हम लोग। तो पॉइंट आपको बताया टाइप नंबर 6 में कलेक्टिव नाउन जैसे सच एस वर्ड लाइक क्या होते हैं, फैमिली, क्लास, ज्यूरी, आर्मी, मॉब, क्राउड, अगर ये वर्ड सेंटेंस में आएंगे, ये सेंटेंस में दो तरीके की मीनिंग को प्रीफर करते हैं, सेंटेंस में सिंगुलर वर्क करते हैं और प्लूरल वर्क करते हैं, ये सेंटेंस की मीनिंग पर डिपेंड होते हैं। सेंटेंस की मीनिंग कैसे पता करेंगे, अगर ये वर्ड यूनिटी का सेंस दे, फैमिली अगर यूनिटी का सेंस दे रहा, क्लास अगर यूनिटी का सेंस दे रहा, ज्यूरी यूनिटी का सेंस, आर्मी यूनिटी का सेंस, मॉब यूनिटी का सेंस, क्राउड यूनिटी का सेंस अगर दे रहे हैं, तब क्या करेंगे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट का वर्क करेंगे, सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के तरीके से वो वर्क करेंगे। अगर ये वर्ड यूनिटी का सेंस सेंटेंस में नहीं दे रहे हैं, मतलब डिवाइड हो रहे हैं या सेपरेशन हो रहा है, अलगाव हो रहा है इनमें, तब वहां पे यूनिटी का सेंस है ही नहीं है। जब यूनिटी का सेंस नहीं है तब ये सब्जेक्ट कैसे वर्क करेंगे, सेंटेंस में प्लूरल वर्क करेंगे। और प्लूरल एक और होता है, किसके कारण होता है, अगर इन वर्ड से पहले फैमिली, क्लास, ज्यूरी, आर्मी, मॉब, क्राउड, इनसे पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन का वर्ड, जैसे ही, हिज, माई, आवर, योर, देयर, अगर ये वर्ड आते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन के वर्ड इनसे पहले, तब भी यही सेंटेंस में सब्जेक्ट किसका कर वर्क करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट का वर्क करेंगे। तो जब ये प्लूरल सब्जेक्ट बनेंगे तो वर्ब कैसे लेंगे, प्लूरल लेंगे। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट का वर्क करेंगे सेंटेंस में, सिंगुलर वर्ब लेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आया। सर आप एक एग्जांपल दो तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आओ हम लोग चलते हैं एग्जांपल की ओर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और यहाँ पे एग्जांपल आपको क्लियर करते हैं। तो हेडिंग आप लोग डालें एग्जांपल, ठीक है। एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पे क्या डालो आप लोग, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सर डाल लिया, अब यहाँ पे एग्जाम्पल बताओ कैसे आते हैं क्वेश्चन, कैसे बनेंगे। मैंने यहाँ पे पहला लिखा क्या, एग्जाम्पल द टीम, क्या लिखा, द टीम, यहाँ पे ब्लैंक कर दिया। फिर मैंने कहा ऑन द मैच, ठीक है, ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ। अब सर इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बताओ, अभी आपको बताया।
मैंने ऑप्शन यहाँ पे डाला हैज, बी ऑप्शन क्या डाला हैव, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है डिड, डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे इज। सर ये तो आपने कर दिया। अब सर बताइए यहाँ पे क्या राइट होगा, यहाँ पे इज ना डालो, यहाँ पे क्या डाल लो आर। अब सर बताएं, आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, अगर टीम वर्ड आ जाए, क्लास आ जाए, फैमिली आ जाए, ज्यूरी आ जाए, मॉब आ जाए, क्राउड आ जाए, तो इन वर्ड का सेंस चेक करना है, सेंटेंस में सेंस किसका आ रहा है। यूनिटी का सेंस आएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट का वर्क करेंगे, अगर यूनिटी का सेंस नहीं है तो प्लूरल सब्जेक्ट का वर्क करेंगे। इनसे पहले कोई देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव है नहीं है। अब ये इतनी सारी बात क्लियर हुई नहीं है। तो अब देखा टीम, सेंटेंस को रीड करो, द टीम ऑन द मैच। तो टीम मतलब जब टीम पूरी एक जगह होगी तो मतलब यूनिटी का सेंस आ रहा है ना टीम से। जब यूनिटी का सेंस सेंटेंस में आया तो सब्जेक्ट ये द टीम है, ये जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है द टीम, ये किसका वर्क करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का वर्क करेगा, किसका सिंगुलर का वर्क करेगा। तो वर्ब कैसे लगाओगे सिंगुलर, तो यहाँ पे देखो हैव लिखा हुआ है कैसे प्लूरल है, डिड कैसी वर्ब है पास्ट टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड है, यहाँ पे आर है प्रेजेंट कंटिन्यूस प्लूरल है, तो सिंगुलर क्या हैज है, तो यहाँ पे राइट क्या होगा हैज आएगा। अगर यूनिटी का सेंस आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट वर्क करेंगे। अगर ये यूनिटी का सेंस नहीं दे रहे हैं ये वर्ड, क्लास, फैमिली, ज्यूरी, मॉब, क्राउड है, टीम, तब यहाँ पे आप प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब प्रीफर करते हैं और प्लूरल वर्ब लगाते हैं। बात कंफर्म है, क्लियर हुआ पॉइंट। अब मैंने कहा यहाँ पे देखो एग्जाम्पल सर बिना यूनिटी वाले एग्जाम्पल एक दे दो तो वो भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड मैंने कहा द टीम, और यहाँ पे लिखा हैज या फिर हैव लगाओगे, ठीक है। मैंने कहा ट्राइड द यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म्स। अब देखो कैसे ही, अब सेंटेंस को रीड करो। मैंने कहा द टीम वर्ड आया, टीम क्या है एक कलेक्टिव नाउन सच एज वर्ड है, ठीक है आपको बताया। अब यहाँ पे देखो ये जो टीम वर्ड है सेंटेंस में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में है, ये सिंगुलर वर्क कर रहा है या प्लूरल, चेक करो सेंटेंस की मीनिंग। ट्राइड द यूनिफॉर्म, टीम में क्या किया, हर एक बंदा अलग अलग यूनिफॉर्म को क्या कर रहा है ट्राई कर रहा है ना, यूनिफॉर्म को क्या करेगा अलग अलग ट्राई करेगा ना। तो कहीं इसमें यूनिटी का सेंस आ रहा नहीं आ रहा सर, तो क्या लगाओगे, जब टीम सब्जेक्ट किसका वर्क करेगा प्लूरल का काम वर्क करेगा, तो अपने बाद वर्ब कैसे लेगा प्लूरल लेगा, सब प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, तो हैव लगाओ हैज हटाओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है। और सर पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला एक एग्जांपल दे दो तो वो भी क्लियर हो जाए, तो ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल। देखो थर्ड नंबर एग्जांपल, मैंने कहा हिज फैमिली, हिज फैमिली इज या फिर आर वेल एजुकेटेड, एजुकेटेड, ठीक। अब यहाँ पे बताओ, अभी मैंने पॉइंट क्या बताया था, अगर आपको फैमिली, ज्यूरी, मॉब, क्राउड, टीम, अगर ये वर्ड मिलते हैं आपको सेंटेंस में, तो यहाँ पे देखो फैमिली है, ठीक है। अगर ये सेंटेंस में वर्ड आते हैं कलेक्टिव नाउन के वर्ड, ज्यूरी, मॉब, क्राउड, टीम, फैमिली, ठीक है, वर्ड आते हैं, तो आपको पॉइंट मैंने बताया चेक करना होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से वर्क करते हैं। सिंगुलर कब करेंगे यूनिटी में, प्लूरल कब करेंगे जब यूनिटी ना हो। एक केस प्लूरल और होता है, एक केस प्लूरल कब होता है, जब ये वर्ड आ जाओ और इनसे पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, यहाँ पे जो हिज लिखा हुआ है ये क्या है पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन का वर्ड है, तब ये क्या करता है प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। जब ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा तो वर्ब कैसे लेगा अपने साथ प्लूरल, ये भी आपको बताया। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट कैसा सेंटेंस का प्लूरल है, तो वर्ब कैसे लेगा प्लूरल, तो यहाँ पे क्या होगा आर ना कि किस। ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। टाइप नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ, समझ में आया होगा। और कैसी क्लास लगी एक बार लाइक कर दें वीडियो को आप लोग, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो लाइक कर दें। थोड़े से हम यहाँ पे नोट पॉइंट लेते हैं, नोट डाल के आप लोग को लिखना है, नोट डाल के लिखना है। ये यहाँ पे डालो नोट। सर इनसे नोट क्या आ सकता है, नोट ये देखो, अगर आपको सेंटेंस में कभी भी क्राउड वर्ड और मोव, मॉब, एम ओ बी मॉब, ये वर्ड हैं क्राउड और मॉब, इन दोनों वर्ड का कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं, नो नेवर, नो नेवर प्लूरल। अगर कभी भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए
क्राउड्स तो क्या होगा, गलत। कभी भी ऐसा लिख जा मॉब्स तो क्या होगा, गलत होगा। कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते इनका। नोट ये क्लियर हुआ, पहला नोट आपका कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकंड नोट देखो क्या है। पहला नोट ये, कभी भी आपको सेंटेंस में मॉब वर्ड मिले और मॉब के साथ एंग्री वर्ड और लिख दें, तो ये दो क्या हो जाएंगे, सुपरफ्लुअस। क्या हो जाएंगे, सुपरफ्लस हो जाएंगे। मॉब और एंग्री दोनों एक साथ वर्ड नहीं लिख सकते हैं, या तो एंग्री वर्ड को लिखो या तो मॉब वर्ड का लिखो। ऐसे जैसे आता है बैक, रिटर्न। जैसे बैक और रिटर्न, बैक मतलब वापस आना, रिटर्न मतलब वापस आना। क्या दोनों वर्ड एक साथ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते सर, कैसे एरर हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो वहां से या तो फिर रिटर्न लिखो या तो फिर ब्लैक लिखो, एक वर्ड को लिखना होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, मॉब और एंग्री दोनों एक साथ वर्ड नहीं आते। अगर ऐसा लिखा हुआ मिले तो सेंटेंस में उसी पार्ट में क्या होगा, एरर होगा। पॉइंट क्लियर हुआ, बात समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या वो हम लोग देखते हैं। टाइप नंबर 7 की ओर मूव करते हैं, और टाइप नंबर 7 से कैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे हेडिंग या डाल लो या न डालो, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग डाल लोगे तो ज्यादा ही बेटर रहेगा आपको। यहाँ पे सर्टेन नाउन लाइक एज सच एज लिख लो, ठीक है। हेडिंग डालो वही, सर्टेन नाउन लाइक सच एज, ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे। आपके नाउन के कुछ वर्ड होंगे जो सेंटेंस में आते हैं, और वो वर्ड यहाँ पे देखो। वर्ड क्या है वो सर बताओ, वर्ड की बस आप वर्ड दे दो, टाइप नंबर 7 में कंफर्म हो जाए। तो वर्ड लिखो डजन, सेंटेंस में मिल सकता है डजन वर्ड। डजन के साथ आपको 100 वर्ड मिल सकता है, 100 हो गया। कलरफुल लिख दें, कलरफुल बना दे, बिल्कुल कलरफुल बना दो सर। यहाँ पे लिख दे 1000, 1000 हो गया। और कलर सर कर दो, और कलर कर देता हूँ आपके लिए। तो कलर क्या, बिल्कुल कलर का पहाड़ लगा दो, लाइक हो गया। और ये लाइन ड्रॉ कर दो, इधर लिख दो क्या, मिलियन, ठीक है। और सर बताओ, मिलियन वर्ड हो गया। एक वर्ड आता है बिलियन, बिलियन के बाद आता है कोरल और पियर, ठीक है, इतने वर्ड बहुत है। डजन, 100, 1000, लाख, मिलियन, बिलियन, कोरल। अगर आपको ये वर्ड मिलते हैं सेंटेंस में, तो सर इनके कॉन्सेप्ट क्या है इन वर्ड का। तो कॉन्सेप्ट इन वर्ड का देख लो। कॉन्सेप्ट ये कहते हैं, इन्हें वैसे तो जानते कैसे हैं, इन्हें जानते हैं न्यूमेरिक नंबर से। इन्हें किसके किससे जानते हैं इन वर्ड को, न्यूमेरिक नंबर से। इन्हें हम लोग जानते हैं न्यूमेरिक नंबर से, ठीक है, न्यूमेरिक नंबर से। इन्हें न्यूमेरिक नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। 1000, डजन, 100, लाख, मिलियन, बिलियन, करोड़, इन्हें किस नाम से जानते हैं, न्यूमेरिक नंबर से। इतनी बात समझ में आए। अब क्या सर इन न्यूमेरिक नंबर से कॉन्सेप्ट कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ये बताओ जरा। तो ये देखो मेरे लाला, लाला आप लोग देखो, बस आपकी नजरें बोर्ड की स्क्रीन पे होनी चाहिए, जब भी सारी चीजें आपको इजिली तरीके से समझ में आएंगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। और कॉन्सेप्ट देखो फटाक से, आंखें आपकी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है। जो भी हमारे एसएससी के बच्चे हैं ना वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना डिटेल में क्लास ये हो रही है, कुछ पूछो ना, एक एक पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर आपको पता हो गया, ठीक। अब हम लोग चलते हैं इसके और अदर पॉइंट जानते हैं, जैसे क्वेश्चन आपके आएंगे। स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक स्लाइड लेता हूँ और यहाँ पे बताना स्टार्ट करता हूँ। आपको बताया गया यहाँ पे डालो पॉइंट, उसी के नीचे बस जस्ट पॉइंट डाल लो। अब पॉइंट डाल के लिखने स्टार्ट करो। पहला पॉइंट क्या कहता है इससे, इस वर्ड से न्यूमेरिक नंबर से पहला पॉइंट ये कहता है, जैसे मैंने लिखा न्यूमेरिकल डिजिट, न्यूमेरिकल डिजिट। अब ये न्यूमेरिकल डिजिट क्या होता है सर, न्यूमेरिकल डिजिट्स क्या होते हैं। और न्यूमेरिकल डिजिट जैसे लिखा और तुरंत जस्ट बाद मैंने क्या लिख दिया, न्यूमेरिकल नंबर। जस्ट तुरंत बाद इनके बाद मैंने लिखा न्यूमेरिकल नंबर, या न्यूमेरिक नंबर या न्यूमेरिकल नंबर,
ठीक है। जस्ट मैं तुरंत इनके बाद न्यूमेरिक डिजिट के बाद न्यूमेरिकल नंबर लिखा। तो न्यूमेरिकल नंबर अभी आपको बताया क्या क्या होते हैं, ये पॉइंट आपको क्लियर किया। सर डजन होता है, सर 100 होते हैं, या फिर मिलियन होता है सर, बिलियन होता है सर, आपने अभी बताया। बिल्कुल सही मेरे बेटे, लाला आपको याद हो गया, बढ़िया, अच्छे से याद हो गया, ठीक है। और जस्ट इनके पहले इधर न्यूमेरिकल नंबर के जस्ट पहले यहाँ पे कोई न्यूमेरिक डिजिट, और सर न्यूमेरिक डिजिट क्या होती है ये हमें बता दो। तो न्यूमेरिक डिजिट ये होती हैं, जैसे आप लोग लिखते हो 2 3 4 5 6, ये क्या होते हैं आपके न्यूमेरिक डिजिट होते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल नंबर से पहले कोई न्यूमेरिक डिजिट दी गई है, 2 डजन, 200, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 6 मिलियन, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है सेंटेंस में, तो सर ऐसा कुछ हमें मिल गया, तो सर क्वेश्चन क्या पूछेगा हमसे। ऐसे अगर आपको मिलेगा, देखना एग्जांपल देखो, मैंने कहा 2 डजन, ये मैंने आपसे कहा, मैंने कहा ये न्यूमेरिकल नंबर है, इसके जस्ट पहले देखो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल डिजिट है आपकी। तो अब इनसे कॉन्सेप्ट क्या आएगा, ये ऐसे दोनों वर्ड लिखे हुए। तो ऐसा जब भी लिखा होगा तो आपको एग्जाम में क्या करके देगा, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखा हुआ देगा, एग्जाम में आपको ऐसा लिख के देगा 2 डजन्स देगा। क्या देगा, 2 डजन्स। इन न्यूमेरिकल नंबर में क्या करेगा, एस और यस लगाकर देगा आपको। न्यूमेरिक डिजिट के साथ न्यूमेरिकल नंबर होगा, और न्यूमेरिकल नंबर में एग्जाम में क्या करेगा, एस और ई एस आपको लगाकर देगा। तो ये क्या होगा आपका, गलत होगा। बात समझ में आई, पॉइंट क्लियर हुआ आपको, ये चीज क्या होगी, गलत होगी। अब सर इसका सेकंड पॉइंट बताओ, जो एग्जाम के लिए और क्वेश्चन यहां से आते हैं। सेकंड देखो, न्यूमेरिकल नंबर में सर एस और ई एस कब लगाते हैं, ये वाला पॉइंट देखो, क्योंकि इसके बाद यही पॉइंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत हो रहा है ना, एस और एस वाला न्यूमेरिकल नंबर में जब एस और एस लगा रहे हैं गलत हो रहा है, लेकिन कब लगा सकते हैं, तो ये देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे टाइप 8 आ गया, रुक जा स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा न्यूमेरिकल नंबर में कब आप एस और एस लगा सकते हैं और उसे प्लूरल बना सकते हैं। देखो मैंने कहा डजन, आपको न्यूमेरिकल नंबर डजन बताया, 1000 बताया, 100, मिलियन, ये आपको वर्ड बताएं, ठीक है। ये कौन से वर्ड बताए, न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल नंबर, ये वर्ड आपको बताया मैंने, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर। पॉइंट क्लियर हुआ, ये वर्ड आपको बताया। इनसे पहले यहाँ पे देखो कोई न्यूमेरिकल डिजिट है, सर यहाँ पे जो न्यूमेरिकल डिजिट है ये नहीं दी गई है, सिर्फ क्या लिखा है, डजन ऑफ, 1000, 1000 ऑफ। जब भी आपको इनसे पहले कोई न्यूमेरिकल डिजिट ना दी जाए, तब आप क्या करेंगे, इन न्यूमेरिकल नंबर में एस और ई एस लगा देंगे और ऑफ प्रीपोजिशन से जोड़ देंगे। और जब ऑफ प्रीपोजिशन से जोड़ेंगे तो ऑफ प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और जो प्रोनाउन होगा वो कैसा आएगा, प्लूरल, और आने वाली वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। बात समझ में आई, पॉइंट क्लियर हुआ। मैंने कहा अगर आपको ये न्यूमेरिकल नंबर आपको सेंटेंस में मिलते हैं, डजन, 1000, 100, बिलियन, मिलियन, और इनसे पहले अगर कोई न्यूमेरिक डिजिट नंबर इनके साथ है, तब आप लोग न्यूमेरिकल नंबर को प्लूरल नहीं बना सकते हैं एस और एस लगाकर। तो सर प्लूरल कब बना सकते हैं, प्लूरल जब बना सकते हैं जब इन वर्ड से पहले, न्यूमेरिकल नंबर वर्ड से पहले कोई न्यूमेरिकल डिजिट ना दी हो और ऑफ प्रीपोजिशन लगा हो। ऑफ प्रीपोजिशन जब लगा होता है, जब आप लोग न्यूमेरिकल नंबर को प्लूरल बना सकते हैं एस और एस ऐड कर आने वाला नाउन ऑफ के बाद प्लूरल होगा, और सेंटेंस में आने वाली वर्ब भी क्या होगी, आपकी प्लूरल आएगी। पॉइंट क्लियर हुआ, बात समझ में आई। सर एग्जाम्पल दे दो तो बात और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की ओर और एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, ठीक है।
तो नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड ऐड करते हैं जहाँ पे एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, ठीक। एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा पहला एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा मिलियन, मैंने कहा मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स, million of subscribers have seen this वीडियो, ठीक। ये मैंने एग्जांपल लिखा। तो सर अभी आपने कॉन्सेप्ट क्या सीखा? मैंने कहा ऑफ लगा हुआ है, बिल्कुल सही। ऑफ क्या सेंटेंस में? प्रीपोजिशन है सर, आपने बताया, बिल्कुल सही। इसके बाद देखो ऑफ के बाद नाउन यहाँ पे आया सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर नाउन आया सेंटेंस में। नाउन कैसा है देखा? प्लूरल, प्लूरल है, ठीक, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखो मिलियन लिखा हुआ है, मिलियन आ गया। यहीं पे अगर कहीं डजन लिख देता या फिर क्या लिख देता, थाउजेंड लिख देता या हंड्रेड लिख देता, क्या लिख देता, हंड्रेड लिख देता। अब यहाँ पे देखो इन न्यूमेरिकल नंबर से पहले इधर कोई न्यूमेरिक डिजिट है? न्यूमेरिक डिजिट है सेंटेंस में? इसमें नहीं है सर, नहीं है। तो क्या करोगे, मिलियन में क्या करोगे, इसका प्लूरल बनाओगे, क्या लिखोगे, मिलियंस लिखोगे, तब ये सही होगा। और ये जो मिलियन लिखा हुआ है यहाँ पे गलत है, क्या करना होगा, मिलियंस करना होगा। अगर यहीं भी कहीं न्यूमेरिक डिजिट लिखी होती, मैंने कहा 2 मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स, मैंने कहा 2 मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, तब ऐसा लिखा हुआ था, तब क्या करते सर? तो या तो फिर ऑफ को हटा दो यहाँ से, या तो फिर ऑफ को हटा दो तो सही हो जाएगा, ऑफ को हटा दो तो सही हो जाएगा, ऑफ प्रीपोजिशन को हटा दो तो सही हो जाएगा। सर ऑफ प्रीपोजिशन को नहीं हटाएंगे तो फिर आपको यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, इसे मिलियंस करना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। और वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? एग्जांपल से आपको समझ में आ गया? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया और अच्छे से क्लियर भी हो गया, बिल्कुल मेरे दोस्त। अब सर एग्जांपल और दे दो और समझ में आ जाए, अच्छे से क्लियर हो तो एग्जांपल और ले लो, एग्जांपल एक बार और ले लो मेरे दोस्त। यहाँ पे मैंने कहा इसको, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। मैंने कहा 2 डजन्स एग्स वर सोल्ड। अब मैंने क्या लिखा, 2 डजन्स एग्स वर सोल्ड। अब यहाँ तो क्या करें, क्या सर 2 डजन सही है? बिल्कुल नहीं सही है। मैंने कहा ऐसा रेस नहीं लगाएंगे अगर कोई न्यूमेरिकल नंबर डिजिट आ जाए, यहाँ पे न्यूमेरिकल डिजिट दी गई है, बिल्कुल सही कहा आपने सर, न्यूमेरिकल डिजिट है। क्या सर डजन से प्लूरल बना सकते हैं? अब प्लूरल सर क्यों नहीं बना सकते हैं? कोई रीजन होगा इस वजह से इसका प्लूरल नहीं बनता होगा। तो अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा, बात को समझना, प्लूरल क्यों, ऐसा प्लूरल क्यों नहीं होता? मैंने कहा 2 डजन क्यों नहीं होता है, ये नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? देखो मैंने कहा सेंटेंस के आगे चलो, एक्स, एग क्या है आपका नाउन, नाउन कैसा है, प्लूरल। कितने डजन, कितने अंडे हैं? आपने कहा डजन, 2 डजन है। मैंने कहा कितने अंडे, आपने कहा 2 डजन। तो नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, नाउन की क्वालिटी कौन बताता है, नाउन की अमाउंट कौन बता रहा है, नाउन की विशेषता कौन बताता है? तो आप लोग बोलोगे सर नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। तो क्या एडजेक्टिव का आप कभी भी सिंगुलर या फिर प्लूरल बनाते हो? सर नहीं बनाते हैं। एडजेक्टिव का कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो सिंगुलर प्लूरल किसका बनाते हैं सर? नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं, ना कि एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे 2 डजन जो है ये एडजेक्टिव है, इस वजह से यहाँ पे 2 डजन क्या होता है, गलत होता है। हमें लिखना होता है 2 डजन, इस वजह से ये सही होता है। बात समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ? इस वजह से नहीं बनाते हैं इसका। हाँ सर, आप पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया, बिल्कुल दमदार लगा होगा कॉन्सेप्ट, दिल फेंक कर मार दो। अब ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एडजेक्टिव वर्क करता है, इस वजह से यहाँ पे एस और यस लगाकर एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते हैं। प्लूरल सिंगुलर किसका करते हैं, नाउन का करते हैं, ना कि एडजेक्टिव का। बात समझ में आ गया, क्लियर हुआ? और यहाँ पे जब क्या सही हुआ, 2 डजन, ये सही है। 2 डजन आने वाला नाउन कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, आने वाली वर्ब कैसी हो, प्लूरल हो गई। बात क्लियर हो गई? अगले अगले एग्जांपल पे आओ, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। और यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने कहा डजन्स ऑफ एग्स वर सोल्ड।
यहाँ पे तो सर आपने डजन्स कर दिया। अब देखो यहाँ पे कैसे डजन्स हो गया, इसको बात समझो। मैंने कहा डजन्स ऑफ एग्स वर सोल्ड। अब यहाँ पे ऑफ आ गया, ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन। जब ये प्रीपोजिशन हो गया, इसके बाद यहाँ पे देखो एन एग लिखा हुआ है, एग क्या है, नाउन। जब प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन प्रोनाउन होता है वो किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का। तो सेंटेंस में क्या हुआ, एक्स जो हो गया ये सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस में अब सब्जेक्ट क्या बचा, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या बचा, ये बचा डजन। जब सेंटेंस में ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो क्या सब्जेक्ट का नाउन, सब्जेक्ट किसका काम, सब्जेक्ट जो होते हैं वो सेंटेंस में किसके आते हैं, नाउन या प्रोनाउन के आते हैं। तो अब यहाँ पे जो डजन से वर्क कर रहा है ये नाउन का फंक्शन कर रहा है। जब नाउन का फंक्शन कर रहा है तो इसका सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे डजन से सही है। अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पे प्लूरल। पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको। एक दिल फेंक कर मार दे अगर आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा सर, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब सर इसकी नोट देखो, और क्वेश्चन एग्जाम में एक्स्ट्रा पॉइंट देखो जहां से क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो सर वो बन बताओ हमें। यहाँ पे डालो नोट, यहाँ पे क्या डालो, नोट। नोट ये है जैसे कि क्वेश्चन के जरिए से हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा जैसे मैंने 5, यहाँ पे 500 लिखा, ठीक है। फिर कहा मैंने रुपीज, इधर लिखा रुपीज हो गया। फिर कहा इज या आर अ गुड अमाउंट, ठीक है। अब मैंने कहा जो 500 है रुपीज है, ये एक अच्छी अमाउंट है, गुड अमाउंट है। अब यहाँ पे गुड अमाउंट आया, ठीक। 500 आया, रुपीज आया। तो सर यहाँ पे जो इज और आर लगाना है, इसमें से दोनों में से क्या लगाएंगे। जब आपको 500 यहाँ पे वर्ड आया और इसका सेंस सेंटेंस में अगर किसका हो, अमाउंट का हो, अमाउंट का हो या फिर यूनिट का सेंस हो, सेंटेंस में अमाउंट या यूनिट का सेंस आ रहा हो, तब ये सब्जेक्ट 500 सब्जेक्ट सेंटेंस में किसका काम करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेंगे। किसका वर्क करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। जब सेंटेंस में ये सब्जेक्ट कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। तो वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे ना कि आर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखना। मैंने कहा कि इनके साथ प्लूरल कब आता है, ये 500 प्लूरल सब्जेक्ट कब बनेगा। मैंने कहा 500, ठीक है। यहाँ पे लिखा 500, एग्जाम्पल देखो, रुपीज, ठीक है, वाज या वर लगाओगे दोनों में से एक। फिर यहाँ पे लिखा डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड द फ्लड। अब देखो यहाँ पे 500 रुपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं फ्लड में, मतलब बांटना। अब जब बांटना का सेंस आ गया तो क्या यहाँ पे यूनिट का सेंस आ रहा है, कहीं यूनिट का सेंस है सर, नहीं है। जब यूनिट का सेंस नहीं है तब ये 500 किसका वर्क करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट। जब ये किसका वर्क करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट का। वर्ब कैसे लेंगे, प्लूरल ना कि सिंगुलर। पॉइंट सर क्लियर हो गया ये भी। जैसे 2 किलोमीटर, अगर डिस्टेंस की बात करते हैं, 2 किलोमीटर डिस्टेंस यूनिट का सेंस, तब वहां पे आप 2 किलोमीटर को प्लूरल सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। अगर यूनिट का सेंस ना हो सेंटेंस में, तब 2 किलोमीटर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा सेंटेंस में, वो आप कैसे लगा लोगे, प्लूरल लगा लोगे। ये क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया सर। और सर बता दो, और सर एक क्वेश्चन और आता है, वो देखो। एक क्वेश्चन और आता है, इसको भी सीख लो, लगे हाथ, एग्जाम में आ जाए तो गलत ना। मैंने कहा अ 100 रुपी नोट, फिर यहाँ पे का वाज या वर, ठीक, लाइंग ऑन द रोड, मैंने ये लिखा, ठीक है। अब इसमें देखो, अब मैंने कहा यहाँ पे वाज लगाओगे या वर, वर्ब लगाना है, क्या लगाओगे। देखो 100 रुपीज रुपी नोट। अब ये सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट। सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है, बोलोगे सर सिंगुलर है। तो वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर ना कि वर्ब। बिल्कुल सही आपने सर बताया।
आपने सही कहा, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया लगा। तो सर आवाज तो आ गया। अब क्वेश्चन ऐसे दे दे, अगर घुमा के कैसे क्वेश्चन दे सकते हैं एग्जामिनर, ऐसे दे सकता है। मैंने कहा 100 रुपीज, मैंने कहा 100 रुपीज नोट्स वाज या वर, और आगे ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, ऐसे लिख के दे सकता है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, जैसे 5 स्टार्स होटल लिख के देता है, स्टार्स में एस लगा देता है ना, तो वो चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ जाओगे इस चीज से, अगर कॉन्सेप्ट ये देख लोगे तो। मैंने कहा 100 रुपीज नोट्स। अब यहाँ पे हमारा नोट्स क्या है, नाउन है। नाउन, रुपीस, कितने रुपीस, रुपीस नोट्स, रुपीस बता रहा, जो रुपीस वाले नोट्स हैं, नोट्स की क्वालिफाई कर रहा है ना, विशेषता बता रहा है रुपीस। तो रुपीस वर्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं, नहीं बना सकते सर। तो रुपीस में एस लगा कर देगा तो ये हटाना होगा। अब यहाँ पे देखो 100, मतलब आ आया, जब आ आया तो नाउन इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सिंगुलर होगा। नाउन इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो क्या नोट्स यहाँ पे सही है, नहीं सही है, क्या लिखोगे, नोट सही होगा, जैसे ऊपर आपका सही था यहाँ पे नोट। एग्जांपल समझ में आया, पॉइंट क्लियर हो गया, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। सर ये पॉइंट आप क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया, एक बार रिकॉल कर दें जिससे और अच्छे से आ जाए। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या चीजें हैं। यहाँ से मैंने कहा टाइप नंबर 7 आपको अभी सीखा, आपने क्या सीखा, सर्टेन नाउन लाइक, जैसे सच एस वर्ड हो, डजन, 100, 1000, लाइक, मिलियन, बिलियन, कोरल। अगर ये वर्ड आते हैं, इन वर्ड को हम एक नाम से जानते हैं, किस नाम से, न्यूमेरिक नंबर से। अब इनके पहले अगर कोई न्यूमेरिक डिजिट आ जाए, न्यूमेरिकल नंबर से पहले कोई न्यूमेरिक डिजिट आपको दे दिया, न्यूमेरिक डिजिट क्या होते हैं, 2 3 4 5 6 7, फिर क्या इन वर्ड को, न्यूमेरिकल नंबर को क्या प्लूरल बना सकते हैं सर, एस और एस लगाकर, नहीं बना सकते हैं, ठीक, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इसके बाद पॉइंट बताया, यहाँ पे एग्जांपल आपको देकर समझाया है कि इनका प्लूरल कब बना सकते हैं। प्लूरल जब बना सकते हैं जब इनसे पहले न्यूमेरिकल नंबर से कोई पहले कोई न्यूमेरिक डिजिट ना हो, जब इनमें क्या कर सकते हैं, एस और एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं, और ऑफ प्रीपोजिशन लगाना होगा। ऑफ प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन प्रोनाउन होगा प्लूरल होगा, आने वाली वर्ब सेंटेंस में क्या होगी, प्लूरल होगी, और जो 2 डजन है उसमें भी वर्ब कैसे होगी, प्लूरल होंगे, ठीक है। इसके बाद बताए एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने देखा समझा, ठीक, एग्जाम्पल ये भी आपने समझा। अब इनके 2 डजन से क्यों नहीं लिखते, ये मैंने चीजें आपको एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझाया, क्यों नहीं लिखते हैं 2 डजन से, वो मैंने आपको कारण भी बताया इसका, ठीक, रीजन भी समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे एग्जाम्पल आपके थे, और ये भी क्वेश्चन यहाँ से नोट पॉइंट से भी आते हैं, इनको नोट कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 8। कॉन्सेप्ट नंबर 8 क्या है, ये सर बताओ, और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट नंबर 8 जो है, यहीं पे मैं सारी चीजें लिख दूंगा इसकी, ठीक। ये कहता है कुछ नाउन के ऐसे वर्ड हैं जो सब्जेक्ट में आते हैं, तो यहाँ पे लिखो सर्टेन सब्जेक्ट नाउन सच एज वर्ड। मैंने कहा सर्टेन सब्जेक्ट नाउन वर्ड, नाउन वर्ड्स, ठीक है, ये आप लोग एडिंग डाल लेंगे। अब सर वो सब्जेक्ट के नाम बताओ, क्यों, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे होते हैं। जैसे आपने मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हो गया, एक सब्जेक्ट आपका हो गया पॉलिटिक्स हो गया, क्या हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। फिर एक सब्जेक्ट हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है, एक सब्जेक्ट हो गया पॉलिटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स, और इधर बचता है सिविक्स, ठीक है, ये सिविक्स हो गया। अगर ये सेंटेंस में वर्ड आते हैं मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सिविक्स, तो ये जो हैं ये सिंगुलर भी होते हैं, सिंगुलर भी होती हैं और प्लूरल भी होती हैं। सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों होते हैं। कब सिंगुलर होंगे कब प्लूरल होंगे वो सारा मैं बताओ। तो देखो यहीं पे बात को समझो। अगर मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स अगर ये सब्जेक्ट की बात करें, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करेगा तब ये सिंगुलर होगा मैथमेटिक्स। अगर ये सब्जेक्ट की बात नहीं करता, कैलकुलेशन की बात करें, किसकी, कैलकुलेशन की, जोड़ना घटाना की बात करें, तब ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सेंटेंस में कैसा होगा, प्लूरल होगा। समझ में आ गया। अब पॉलिटिक्स के बारे में बताओ सर। पॉलिटिक्स के बारे में बताने वाले से देखो, मैंने कहा पॉलिटिक्स,
यहाँ पे लिया पॉलिटिक्स भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। जब ये पॉलिटिक्स सब्जेक्ट का वर्क करे तब ये कैसा होगा, सिंगुलर। जब ये पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक सेंस पे जाए, जब सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के रूप में आए और सेंटेंस का मीनिंग राजनैतिक का हो मतलब पॉलिटिकल का हो, तब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल वर्क करेगा। समझ में आ गया सर। स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताओ। स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखो, जब ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। जब ये डाटा की इंफॉर्मेशन देगा, डाटा के बारे में बात करेगा, तब ये सेंटेंस में कैसा सब्जेक्ट वर्क करेगा, प्लूरल वर्क करेगा। सर पॉइंट क्लियर हुआ, कब प्लूरल होता है कब सिंगुलर होता है, ये सारी चीजें हमें पता हो गई। सर एक एग्जांपल दे दो तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, वहाँ पे एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, एग्जांपल देखना है, फर्स्ट नंबर एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे। फर्स्ट नंबर एक पेज और पहले चेंज कर लेते हैं क्योंकि फिर लिखिएगा नहीं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखा पहले मैथमेटिक्स का, ठीक, लिखा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हो गया। फिर लिखा इज या आर, दोनों में से क्या आएगा। मैंने कहा एन इंटरेस्टिंग, मैंने कहा एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैंने कहा मैथमेटिक्स इज या फिर आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैंने कहा अगर सेंटेंस में सेंस किसका है, मैथमेटिक्स का, सब्जेक्ट का सेंस आ रहा है। मैथमेटिक्स का जो सेंटेंस में सेंस आ रहा है, किसका आ रहा है सेंस, सब्जेक्ट का सेंस आ रहा है। किसका आ रहा है, सब्जेक्ट का आ रहा है। जब सब्जेक्ट का सेंस आ रहा है तब ये मैथमेटिक्स सेंटेंस में जब सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं तो कैसा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। कैसा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, आपने बताया था। तो क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे, ना कि आर लगाओगे। यहाँ पे आर क्या है, गलत है। यहाँ पे सही क्या है आपका, इज। पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड नंबर देखो एग्जांपल मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का जो सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा द मैथमेटिक्स ऑफ द टैक्स रिटर्न, टैक्स रिटर्न्स इज लगाओगे या आर लगाओगे, दोनों में से एक आएगा। रिटर्न आर अवेलेबल, अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल हो गया, ठीक। अब बताओ यहाँ पे, अब यहाँ पे जो बात कर रहा मैथमेटिक्स जो है सेंटेंस में, द मैथमेटिक्स, ये किसकी बात कर रहा है, कैलकुलेशन की, टैक्स रिटर्न के बारे में बात कर, मतलब कैलकुलेशन की बात कर रहा है, ना कि सब्जेक्ट का। जब सब्जेक्ट की बात करता है तब ये सब्जेक्ट कैसा हो जाए, सिंगुलर हो जाए सेंटेंस में। लेकिन सब्जेक्ट की बात हो नहीं रही, किसकी बात हो रही, कैलकुलेशन की बात हो रही है। किसकी, कैलकुलेशन की बात है। जब कैलकुलेशन की बात हो मैथमेटिक्स से, तब ये सब्जेक्ट कैसा हो जाता है सेंटेंस में, प्लूरल हो जाता है। वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल। तो आर यहाँ पे क्या होगा, आर इज राइट, और इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, गलत है, रॉन्ग है। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ऐसे आपके एग्जाम पे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग को सेंस पता करना होगा, सेंटेंस का मीनिंग कैसा आ रहा है, देन आप लोग सही ऑप्शन में जाएंगे, ठीक। एंड क्लियर हुआ मेरे दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, और इसके एग्जाम्पल हो गए क्या, हाँ सर और दे दो, और ले लो। अच्छा और किसकी देते हैं, स्टैटिस्टिक्स का दे दें, दे दो सर। देखो मैंने कहा द अवेलेबल, मैंने लिखा द अवेलेबल, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक। यहाँ पे लिखा इंडिकेट या फिर स्लैश बनाया, इंडिकेट्स, दो मैंने लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे डाला डेट, डेट के बाद लिखा डेट द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन, फूड ग्रेन्स इज इंक्रीजिंग, फूड ग्रेन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब सर यहाँ पे देखो स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है। अब ये सर बताओ यहाँ पे सेंस किसका आ रहा है, इसका सब्जेक्ट का आ रहा है। मैंने कहा इसका सेंस सब्जेक्ट के रूप में है सर, नहीं है। किसका सेंस आ रहा है, डाटा का सेंस आ रहा है सेंटेंस में। किसका सेंस आ रहा है, डाटा का। तब ये स्टैटिस्टिक्स जो सेंटेंस में दिया गया वर्ड, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है सेंटेंस में। कैसा सब्जेक्ट होगा, प्लूरल, क्योंकि डाटा का सेंस आ रहा है सेंटेंस में। जब डाटा का सेंस आ रहा है तो प्लूरल होगा, तो वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल लेगा, ना कि इंडिकेट्स होगा। क्या होगा, इंडिकेट। जब भी आप वर्ब में
एस और एस ऐड करते हैं तो वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। जब भी आप नाउन में एस और एस ऐड करते हैं, नाउन वर्ड कैसा होता है आपका, प्लूरल। ये आपको सारी बातें बताई गई हैं क्लास में, आज फिर आपकी रिकॉल हो गई, माइंड पे आपके सेव हो गया होगा। चलते हैं, ये सारी चीजें, टाइप नंबर आपका 8 कंप्लीट हुआ। टाइप नंबर 9 में आते हैं, और टाइप नंबर 9 का कॉन्सेप्ट क्या है जो एग्जाम में आपका आएगा। टाइप नंबर 9 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। टाइप नंबर 9 को समझने से पहले थोड़ी चीजें और जान लेते हैं बेसिक। यहाँ पे नोट डाल के लिख लेंगे, इनको भी लगे हाथ लिख लेंगे, अगर हो रहा तो फिर हो ही जाए अच्छे से। यहाँ पे लिखा टाइडिंग्स, ठीक, या फिर लिखा न्यूज, इसमें एस और एस लगा होता है। इनिंग्स लिखा, ठीक है, जीएस। फिर लिखा यहाँ पे इंटेस्टाइन, ठीक है, ये वर्ड मैंने लिखा। और यहाँ पे डालो डिजीज के नेम, मिजल्स, ठीक है। यहाँ पे डालो मम्प्स, रिकेट्स, यहाँ पे डालो सिंगल्स, एलजीएलएस सिंगल्स, ठीक है। इनको अच्छे से अच्छा लिख देता हूँ, ये वाले अच्छे लिख दूँ जिससे समझ में आ जाए आपको। अच्छे से नहीं लिखा, राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, राइटिंग अच्छी लिखेगी तो समझ में आएगी सारी चीजें ना। तो सर राइटिंग अच्छी लिख दो, राइटिंग आपके लिए लिख दे रहा हूँ बेटा मेरे। यहाँ पे लिखो मिजल्स, मेजल्स हो गया आपका, ठीक। मम्स हो गया, डिजीज के नेम है बीमारी के, रिकेट्स हो गया, रिकेट के साथ आपका होगा सिंगल्स हो गया, ठीक। अब यहाँ पे प्ले वाले गेम के नाम लिखो। बिलियर्ड्स हो गया, सर पेन चेंज कर दो, बिल्कुल चेंज कर देंगे लाला। यहाँ पे क्या लिखो, बिलियर्ड्स लिखो। बिलियर्ड के बाद बाउस गेम लिखो, बाउस के बाद जिम्नास्टिक लिखो। क्या लिखो, जिम्नास्टिक्स लिख दिया। तो ये इनमें एस और एस लगा होगा। ये जो वर्ड लिखे हुए नोट में, इनमें क्या होता है, एस, यस और एस लगा होता है। कभी भी आपको एस और यस लगा होगा, हटाना नहीं होगा। कभी भी इनको प्लूरल आप लोग नहीं मानेंगे, प्लूरल नहीं होते। एस और यस लगे होने से भी ये प्लूरल नाउन नहीं होते। कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और सेंटेंस में अगर आ जाए सब्जेक्ट के रूप में, तो वर्ब इनके बाद कैसे लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। पॉइंट सर क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलते हैं हम लोग, अब चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 9। तो यहाँ पे कुछ वर्ड डालेंगे आप लोग, सम इंपॉर्टेंट नाउन वर्ड, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। कुछ वर्ड है इंपॉर्टेंट, 10 से 15 वर्ड है, और इनका सिंगुलर और प्लूरल बहुत अच्छे तरीके से, मतलब निम्न तरीके से बनाते हैं इनका, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे सम इंपॉर्टेंट नाउन वर्ड चेंज इनटू सिंगुलर टू प्लूरल, ठीक है। यहाँ पे डालो सिंगुलर, और यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है सिंगुलर प्लूरल का, ठीक है। डायरेक्ट मिलेगा आपको, डायरेक्ट क्या मिलेगा, वर्ड मिलेगा आपको फिनोमिनन, फिनोमिनन वर्ड आएगा, ठीक है। और क्या मिल सकता है, क्राइटेरियन, क्राइटेरियन वर्ड हो गया। एक आता है डाटम, इनका प्लूरल कैसे बनाएंगे, और ये इधर बना देंगे, ठीक है। स्लाइड इधर कर लेता हूँ, डाटम बैक, डाटम हो गया। एक वर्ड आएगा बैक्टीरियम, बैक्टीरियम के बाद आता है स्ट्रेटम, स्ट्रेटम हो गया। थीसिस हो गया, थीसिस के साथ एल्मुनस हो गया, एल्मुनस के साथ फंगस हो गया, फंगस, फंगस हो गया। यहीं पे लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वर्ड दिखेगा नहीं, रुक जाओ 1 मिनट, आप लोग रुक जाए, थोड़ा सा दिखेगा नहीं। यहाँ पे लिख देता हूँ फंगस, ठीक। और इधर इनका बनाएंगे, ठीक है। और अभी जगह बचेगी तो लिख देंगे वो भी, ठीक है। अब इनका हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। फिनोमिनन का प्लूरल क्या बनेगा, फिनोमिना, ध्यान रखना आप लोग क्या रखेंगे देना, फिनोमिना, ठीक है, ये बनता है प्लूरल। क्राइटेरियन का प्लूरल क्या बनेगा, क्राइटेरिया, ध्यान रखेंगे।
क्या ध्यान रखेंगे, क्राइटेरिया सर होगा, बिल्कुल सही। डाटम का प्लूरल क्या बनेगा, डाटा, ध्यान रखना। ये वर्ड देगा ऐसा बनाना होगा प्लूरल अगर पूछेगा। और बैक्टीरियम का क्या बनेगा प्लूरल, बैक्टीरिया, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, बैक्टीरिया। स्ट्रेटम का स्ट्रेटा, स्ट्रेटम का क्या बनेगा, स्ट्रेटा बनेगा प्लूरल। थीसिस का प्लूरल क्या बनेगा, थीसिस, एस ई एस, थीसिस हो गया। एल्मुनस का प्लूरल क्या बनेगा, एल्मुनी, एल्यूमिनी बनेगा। फंगस का क्या बनेगा, फंगी, ध्यान रखेंगे एस लगा कर ना, फंगस का प्लूरल क्या होगा, फंगी। और एक आता है आपका रेडियस, ये बहुत आता है एग्जाम में। रेडियस का प्लूरल क्या बनेगा आपका, रेडी, क्या बनेगा, रेडी, आर ए डी डबल आई, ये बनता है प्लूरल। तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट नाउन के वर्ड थे जिसका सिंगुलर से प्लूरल निम्न तरीके से ऐसे बनाते हैं। फिनोमिनन का फिनोमिना, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, डाटम का डाटा, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, स्ट्रेटम का स्ट्रेटा, थीसिस का थीसिस, एल्मुनस का एल्मुनी, फंगस का फंगी, रेडियस का क्या बनाएंगे, रेडी प्लूरल बनाते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। अगर आज एग्जाम में तो आप लोग कर लेंगे ऐसा, ठीक है। क्या करेगा आपको, कहो सेंटेंस में ये क्राइटेरिया वर्ड दे दे, सब्जेक्ट के रूप में दे देगा। तो आपको पता है क्राइटेरियन क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया मतलब प्लूरल हो गया। तो सेंटेंस का ये क्राइटेरिया सब्जेक्ट कैसे हो गया, प्लूरल हो गया। तो आने वाली वर्ब कैसे लगा देंगे, प्लूरल लगा देंगे। अगर क्राइटेरियन लिखा होता तो सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर था, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगा देंगे। बात को समझना है आपको, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और बात करते हैं। यहाँ पे डालो आप लोग नोट, आज की क्लास में नोट बहुत है ना? मैंने लिखा एक वर्ड यहाँ पे ऑनेस्ट, यहीं पे वर्ड आपने देखा पुअर, रिच, रिच के साथ देखा ब्लाइंड। ये अगर मैं पूछूं इन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप लोग बोलोगे सर ऑनेस्ट, पुअर, रिच, ब्लाइंड, ये सभी इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है सर, एडजेक्टिव, क्या एडजेक्टिव है। तो क्या इनमें हम एस लगा सकते हैं, पुअर से लगा सकते हैं, बोलोगे सर नहीं, क्या लगा, पुअर ही सही होगा इसका। एडजेक्टिव का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते हैं सर। तो सर इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बताओ मैं। ये एक का मीनिंग देते हैं, मतलब एक के लिए होते हैं। मैंने अगर ऐसे लिख दिया इनके साथ आर्टिकल द लगा दिया, मैंने वर्ड यहाँ पे लिखा, देखना भी बात को सुनना, लिखा ऑनेस्ट वर्ड, यहीं पे लिखा क्या, पुअर, रिच, रिच के साथ डाला ब्लाइंड, ये मैंने एडजेक्टिव के वर्ड लिख दिया, ठीक है। और इनसे पहले इधर मैंने आर्टिकल क्या कर दिया, सभी में द लगा दिया। तो ये अब वर्ड किसके बन गए, आपके नाउन के वर्ड, किसके बन गए, नाउन के वर्ड। और ये नाउन के वर्ड हो गए तो मीनिंग क्या आएगा, मीनिंग आता ऑल, मतलब सभी, मतलब जितने ईमानदार हैं वो सभी, जितने गरीब हैं वो सभी, जितने पुअर हैं वो सभी, जितने अंधे हैं वो सभी लोग हैं। ये एक क्या हो गया, आर्टिकल द लगने से कलेक्टिव नाउन के वर्ड बन गए। जब ये कलेक्टिव नाउन के वर्ड बन गए तो क्या इनका आप प्लूरल बनाओगे, जैसे मैंने कहा द ऑनेस्ट, इसमें एस लगा मिलेगा, गलत होगा। मैंने कहा द पुअर्स, क्या सही होगा, बोलोगे सर गलत है, क्या लिखोगे, द पुअर होगा। ये पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये कैसे द लगने से ये ऑल कैसे हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। अगर इनके बाद वह पूछे तो कैसे लगाओगे, प्लूरल लगाओगे, बात को ये समझ लेना। पॉइंट क्लियर हो गया, ये भी आपका नोट पॉइंट में भी क्लियर हो गया, बिल्कुल गजब, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 है एपोस्ट्रॉफी। टाइप नंबर 10 हम लोग जानेंगे एपोस्ट्रॉफी क्या होता है। तो यहाँ पे हेडिंग डालो आप लोग, एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी आपने देखा था पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस आपने नाउन चैप्टर में देखा था, मैंने आपको बताया था, जब नाउन केस बताया था, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस बताया था, वहां पे पॉजेसिव केस आपको बताया था। वो होता है आपका अपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी साइन कैसे लगाते हैं, एक तो एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर लगाते हैं, एक फिर एपोस्ट्रॉफी साइन लगाते हैं। तो ये कब लगाते हैं और ये इनका मीनिंग क्या आता है सेंटेंस में, ये अपना अधिकार शो करते हैं। अपोस्ट्रॉफी क्या करता है, अधिकार शो करता है, किसी पर अपना हक जमाना हो तो वहां पे एपोस्ट्रॉफी। मैंने कहा राम कार, फिर मैंने कहा रामास कार,
अब ये राम क्या कर रहा है, इस पर अधिकार दिखा रहा है अपनी गाड़ी पर, अपनी गाड़ी कार पर क्या कर रहा, हक दिखा रहा। और इसमें क्या, मैंने कहा राम की कार है, राम की कार है, इसने अपनी क्या किया, हक, इसमें अपना वो पोजीशन दिखाया नहीं है, मतलब अपना अधिकार यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे देखो रामास कार, मतलब रामास की कार है, इसके अलावा किसी का नहीं। रामास क्या कर रहा है, अपना अधिकार इसमें दिखा रहा है। तो ये चीज क्या होती है, आपकी एपोस्ट्रॉफी होती है। तो सर एपोस्ट्रॉफी से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हमें बताओ, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एपोस्ट्रॉफी आपके देखते हैं क्या होता है, समझो यहाँ पे। मैंने कहा जब आप अधिकार दिखाते हैं सेंटेंस में, जब भी आप किसी भी चीज पर अधिकार दिखाएंगे तो वहां पे एपोस्ट्रॉफी यूज करेंगे। तो एपोस्ट्रॉफी तीन तरीके से आप लोग अधिकार दिखाते हैं। ये तीन तरीके क्या होते हैं अधिकार दिखाने के, वो बताओ। मैंने कहा एक ऑफ लगाकर अधिकार दिखाते हैं, ठीक। एक तो आप लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर अधिकार दिखाएंगे। एक तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी साइन लगाकर अधिकार दिखाते हैं। ये बात क्लियर हुई, कंफर्म हुआ, समझ में आया, ठीक। अब सर एपोस्ट्रॉफी एस कब लगाएंगे और एपोस्ट्रॉफी साइन कब यूज करेंगे, ऑफ वर्ड कब यूज करेंगे, ये जरा बताओ। तो ये भी देखो, और नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। जब ऑफ से अधिकार दिखाना हो, एपोस्ट्रॉफी ऑफ से, जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग की बात करें, नॉन लिविंग या फिर लिविंग थिंग्स की बात करें, लिविंग थिंग्स की बात करें, तब वहां पे ऑफ से एपोस्ट्रॉफी मतलब आप अधिकार दिखाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ। सर एपोस्ट्रॉफी एस कब लगाएंगे, एपोस्ट्रॉफी एस जब लगाएंगे जब आप क्या करेंगे, उस पर अधिकार दिखाएंगे। मैंने कहा जैसे लिखा यहाँ पे, क्या बात को समझना, जब आपको मिले, मैंने कहा बॉय हॉस्टल, ठीक है। मैंने कहा बॉयज हॉस्टल, सिर्फ लड़कों का हॉस्टल है, लड़के क्या कर रहे हैं हॉस्टल में, बॉयज हॉस्टल, ऐसे एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। समझ में आ गया। अब सर एपोस्ट्रॉफी साइन कैसे लगाएंगे, तो ये देखो, अगर आपको वर्ड के उच्चारण में, जब आप वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो लास्ट में सा वर्ड निकलेगा आपके मुंह से, आपके मुंह से लास्ट में सा वर्ड का उच्चारण आएगा। जैसे ही मुंह में आपका वर्ड का सा उच्चारण आए तो वहां पे एपोस्ट्रॉफी एस न लगाकर वहां पे सिर्फ क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी शाइन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एपोस्ट्रॉफी साइन। सर एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा एस एच का साउंड आ जाए, जैसे एस एच का आ जाए, सी एच का साउंड आ जाए, जेड का आ जाए, एंडिंग हो, इनसे साउंड अगर एंडिंग हो रही है, वर्ड की प्रोनाउंसिएशन इन वर्ड से एंडिंग हो रही है, तब एपोस्ट्रॉफी साइन लगाते हैं। सर ये बात क्लियर हुई, पॉइंट क्लियर हुआ। मैंने कहा गर्ल्स, मैंने कहा क्या, मैंने एक वर्ड लिखा, क्या लिखा, मैंने कहा गर्ल्स। अब ये मैंने गर्ल्स लिख दिया, क्या गर्ल्स ही, मैंने कहा गर्ल और मैं एपोस्ट्रोफी एस लगाए, ये सही है। मैंने कहा गर्ल्स, अब गर्ल्स में एपोस्ट्रोफी लगाना, तो क्या गर्ल्स सारा लास्ट में सन, तो एपोस्ट्रोफी साइन लगेगा, न कि और एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। बात क्लियर हुआ, पॉइंट समझ में आया। यस सर, पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने कहा स्टेट्स, मैंने कहा स्टेट्स, क्या स्टेट्स को एपोस्ट्रोफी एस लगाकर लिख सकते हो, बोलोगे सर नहीं। जब आप स्टेट्स को रीड कर रहे हैं तो लास्ट में देखो सा वर्ड से एंडिंग हो रहा वर्ड, जब सा से एंडिंग हो रहा है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी साइन, न कि एपोस्ट्रोफी एस। क्लियर हो गया, पॉइंट समझ में आ गया। अब देखते हैं सर क्वेश्चन इससे कैसे आएंगे, बात को ये समझो, ये बात को समझना है आपको, ठीक है। अब देखो मैंने कहा ऑफ जो होता है एपोस्ट्रोफी अधिकार दिखाते हैं नॉन लिविंग बीइंग के लिए, ठीक है। वहां पे एपोस्ट्रोफी साइन यूज ना कर कर, ना कि एपोस्ट्रोफी एस यूज कर ऑफ लगाकर बनाते हैं। तो वो सर हमें बताओ। देखो मैंने जैसे लिखा टेबल्स लेग वर, एग्जांपल तो समझ लेना, ठीक है, ब्रोकन बाय योर योकल फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखो टेबल कैसा है, नॉन लिविंग में, मैंने फर्स्ट ऑफ यस लगा और टेबल्स लिखा, तो इसको बनाओगे कैसे, द लेग्स, द लेग्स ऑफ टेबल, ऐसे आप बनाओगे इसको। बात समझ में आया।
ये वर्ड जो हो गए इसको इधर ले लेंगे और ऑफ लगाकर जो अपॉस्ट्रॉफी एस वर्ड लगा हुआ है इसको इधर ऑफ के बाद लगा देंगे। समझ में आएगा ऑफ वाला कैसे बनता है। अब ये आपका अपॉस्ट्रॉफी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और अपॉस्ट्रॉफी एस कैसे लगाते हैं आपको पता हो गया, और अपॉस्ट्रॉफी साइन कैसे लगाते हैं सारी बातें आपको पता हो गई। अब हम लोग चलते हैं आज का लेक्चर एंड करते हैं। अगर क्लास कैसी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। और अपॉस्ट्रॉफी में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बता देंगे कमेंट बॉक्स में, एक बार और आपको समझा दूंगा, अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो 4 नंबर क्लास आएगी नाउन नाउन टॉपिक की, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास होगी। एक क्वेश्चन आएंगे एक टॉपिक, जैसे नाउन आपका एंड हो गया आज की क्लास में, नाउन टॉपिक के टॉप 50 क्वेश्चन होंगे, जो कॉन्सेप्ट से जितने भी कॉन्सेप्ट आपकी एक भी बाहर नहीं जाएंगे, जो क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन आप लोग करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस के बाद सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका प्रोनाउन बोलोगे, जो भी टॉपिक आप लोग कमेंट करेंगे वो टॉपिक आपके स्टार्ट होगा। अगर आप हमारे अभी तक सफलता बैच से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग सफलता बैच से जुड़ जाएंगे, जहां पे 45 डेज में आपका कंप्लीट सिलेबस विद प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट के साथ आपका ये सफलता बैच 45 दिन के अंदर अंदर आपका कंप्लीट किया जाएगा। आप लोग अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाएंगे, और अपने दोस्तों को भी बता दें यहाँ पे 45 दिन में पेड एग्जाम को क्लियर कैसे करें। ठीक, अपने दोस्तों को बता दो और इस वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे मिलेंगे 5 बजे, 5 PM पे डेली आपसे मुलाकात होगी, और आराम से अच्छे से आना।